ए बाबू, पितृ ऋण से उड़ीन होने के लिए बस यही उपाय है सेवा। सेवा से पितृ ऋण से उड़ीन होइएगा। दूसरा होते हैं देव ऋण। देव ऋण से उड़ीन होने के लिए उपाय है देवता का यज्ञ, भगवान का यज्ञ। ये जो ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, संत महात्मा को भोजन करवा रहे हैं, इसी का नाम है देव यज्ञ। देवता का यज्ञ, भगवान का यज्ञ में संत महात्मा भोजन करते हैं, क्योंकि वहां सात्विक भोजन बनता है, शुद्ध भोजन बनता है, भगवान का प्रसाद चढ़ता है, नैवेद्य चढ़ता है, साधु भोजन करता है, उसी का नाम है भगवान का यज्ञ। देवता से उड़ीन होने के लिए बस यही उपाय है, भगवान का यज्ञ से, परमात्मा का यज्ञ से उड़ीन होइएगा। देवता से उड़ीन होने के लिए यही उपाय है। ऐसे तो संसार में दो प्रकार का यज्ञ होते हैं, दो प्रकार का यज्ञ। एगो यज्ञ एहनो है छे, अपना बेटा के मुंडन, बकरी बेटा के संपिंडन, कार्ड पर लिख देलक शुभ मुंडन, आ कार्ड छपे ले गेल, कलक मुंडन करेबे त कार्डो छापे वाला ओमे भगवान विष्णु के महामंत्र लिख दे छे छोटका अक्षर में, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलम तनोरे हरि। ओम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलम तनोरे हरि की ई मुंडन मंगलमय होवे। विवाहो के कार्ड छपे ले गेल तो ओहो में लिख दे छे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलम तनोरे हरि, ई विवाह मंगलमय होवे। आ वो विवाह में बाराती या सराती जब गेल तो ओने मुर्गा के टोकना धरल छे, माछ तरल का ओने धरल छे, 2 लाख के पंडाल बनेल के, गेट पर लिख दल के बारातीगण सरातीगण का स्वागत है, शुभ विवाह। अंदर में जाइयो तो माछ के टोकना रखल छे, खैल के वो मंगलमय कथी लहेते। जे विवाह में जे मुंडन में माछ मछली या खसी कट जाए तो मंगलमय थोड़े हेते, उ तो दंगलमय भए गेलै। विचार कीजिए, बुद्धि कैसे शांति होगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाइएगा मन वैसा ही होगा, मन वैसा ही होगा, जैसा पानी वैसा पानी। आयरन वाला पानी पीजिएगा और कहिएगा कि हमारा शरीर ठीक रहेगा, कभी ठीक रहेगा। आयरन वाला पानी पीने से टीबी होता है, टीबी होने का ज्यादा संभावना होता है। तो कहिएगा हमारा शरीर ठीक रहेगा, आयरन वाला पानी पी रहा हूं, तो कभी शरीर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए बोले कि जैसा पानी वैसा पानी, जैसा अन्न वैसा मन। तृष्णा भोजन कीजिएगा, मन तृष्णा होगा। इसलिए मुंडन में कभी जीव का हत्या मत कीजिए। भगवान कोई देवी देवता नहीं कहते हैं कि हमारे मंदिर में तुम जीव का हत्या करो। हम लोग अपने मन से खसी कबूलते हैं, अपने मन से काट करके अपना बना करके खाते हैं। देवी देवता कोई कहते हैं जे नौतिहारी नहीं आयल तो बिहान भए के फोन करलक ओकरा, मोबाइल उठेलक, कहलक भौजी हे तो नहीं एलो, नहीं भैया अले, काका अले, काकी अले, 2 गो खसी 3 साल से भौजी पोसलिए, छोड़ा के मूड़न केलिए, केस कटेलिए, 2 गो खसी कटेलिए, गिजा करके भौजी सब मांस खेल के रहते से, भौजी तो नहीं एलो, नहीं भैया अले। ओने से भौजियो फोन पर कहते ए दा गेलिया रे स्टेशन पर, गाड़ी छूट गेले, घुर के चल एलिया, ते नहीं गेलिया। वो फोन पर कहते जे हमें बेटा के मुंडन के लिए भौजी भैया कोनो दिन आया के हमरा बेटा का आशीर्वाद दे दियो। वो मांस के बड़ाई करते, वो बकरी के खसी के मीट के बड़ाई करते, जे 2 गो खसी कटेलिए, सब गिजा करके खेल के मांस मीट छोड़ा के केस कटेलिए, भौजी तो नहीं लो, नहीं भैया अले। कैसे मुंडन हो गया शुभ। देखिए आचार विचार,
जब मनुष्य को खुद ज्ञान नहीं है कि हम शुभ मुंडन क्यों कराते हैं? मुंडन कराते हैं पुत्र का आयु के लिए, पुत्री के आयु के लिए, कि हमारा पुत्र का आयु बढ़े। इसलिए हे भगवान, आपके नाम से मैं केस का कबूला करता हूँ, झोंटा बढ़ाता हूँ, पुत्र का चुटकी रखता हूँ, मेरे पुत्र का आयु बढ़े। और वो जंग आयु की बढ़ते तो खस्सी काट दल के अपना बेटा के मुंडन, बकरी बेटा के संपिंडन, कार्ड पर लिख दल के शुभ मुंडन हो गया। मुंडन कैसे होगा? मुंडन वही शुभ होगा। विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर महाराज, मनुष्य के पास 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। देव ऋण चुकाए जाते हैं भगवान के कथा से, भगवान के भक्ति से, यज्ञ से देव ऋण चुकाए जाते हैं। गुरु ऋण चुकाए जाते हैं 3 चीज से। धन दे करके गुरु ऋण चुकाए नहीं जाते हैं। जिसके पास गुरु से ज्ञान ले लिया, जो मनुष्य आचार विचार व्यवहार जो ठीक कर लिया, तो वो गुरु ऋण से ऋण है। नहीं तो गुरु से ज्ञान ले लिया, उनका आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं है, तो गुरु का मंत्र फायदा नहीं करेगा उनको। इसलिए ये मनुष्य के पास 3 ऋण होते हैं। भगवान से बोले कि हे प्रभु, दिन ठिकाने बांध दीजिए, किस रोज यज्ञ करेंगे, हम उसी रोज यज्ञ शुरू कर देंगे। भगवान ने दिन ठिकाने बांध दिए। 5 भाई पांडव कार्ड छपाया, देश देश में भेजाने लगे। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा के पास निमंत्रण भेज दिया। 100 भाई दुर्योधन के पास भी निमंत्रण भेज दिया। दुर्योधन जब पढ़ते हैं कि राजसूय यज्ञ, मामा शकुनी के पास गया, बोले मामा, जिसको खाने का खर्चा नहीं, रहने का घर नहीं, पहनने के लिए बस्तर नहीं, और वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। मामा शकुनी बोले भंजा, सब जाएंगे उस यज्ञ में, देखेंगे कि यज्ञ कैसे करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह निमंत्रण तो भेजा दिए, लेकिन व्यवस्था भी होना चाहिए। मैं काम बता देता हूँ, सब अपने अपने काम पर जब तैनात रहिएगा तो यज्ञ में विघ्न नहीं होगा। भगवान क्या किए? ए बाबू, आहा, बोले नकुल, बोले हाँ प्रभु। बोले तुम्हारा काम है पानी देना, जो भी अतिथि आएगा तुरंत पानी देना, पैर हाथ धोएगा। बोले कि सहदेव, बोले हाँ प्रभु। बोले तुम्हारा काम है आसन लगाना, बिस्तर लगाना, जो ऋषि महात्मा आएगा सब अपने अपने आसन पर बैठेगा। बोले अर्जुन, बोले हाँ प्रभु। बोले तुम्हारा काम है बैठाने का काम, जो ऋषि महात्मा, ब्राह्मण बाबा, राजा महाराजा जो भी आएंगे सबको आसन पर बैठाने का काम तुम करोगे। बोले ठीक है प्रभु। बोले अर्जुन बैठाने का काम करेगा। बोले भीम, बोले हाँ प्रभु। बोले तुम्हारा काम है यज्ञशाला के मेन गेट पर तुम रहना। ऋषि महात्मा आएंगे तुम रास्ता बताना, साधु महात्मा आएंगे तुम रास्ता बताना, ब्राह्मण बाबा आएंगे तुम रास्ता बताना, गरीब भिखारी आएंगे तुम रास्ता बताना। बोले ठीक है प्रभु। भीम चले गए गेट पर। बोले युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारा काम है इस यज्ञ में घूम करके देखना कि निमंत्रण के अनुकूल कौन आया कौन नहीं आया, तुम्हारा यही काम है। भगवान बोले 5 भाई को तो काम बता दिए, लेकिन मैं इस यज्ञ में क्या करूंगा ये तो तुम सब नहीं जाने। बोले प्रभु आप क्या कीजिएगा, आप तो स्वयं जग का मालिक है, तो आप क्या कीजिएगा। भगवान बोले नहीं, इस यज्ञ में हम क्या करेंगे मैं भी बता देता हूँ कि मैं कौन काम करूंगा। बोले प्रभु आप क्या कीजिएगा। बोले कि जितने भी अतिथि, जितने भी संत महात्मा, जितने भी व्यक्ति भोजन करेगा सबका पत्तल उठा करके मैं फेंकूंगा। 5 भाई पांडव हंसने लगे। नहीं नहीं भगवान,